नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपको शायद याद हो कि भारत जोड़ो यात्रा के अंत में कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने उनके पास खुद का घर न होने की बात कही थी। और अभी 9 दिन पहले ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि राहुल के विदेश में दिए गए भाषण से किसी भी भारतीय और खासकर सांसद के आचरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में विशेष कमेटी बनाकर उनके आचरण की जांच की जाए और लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये दो वाकई महज संयोग हैं या किसी रणनीति का हिस्सा जिसके चलते पहले राहुल की सदस्यता गई और अब घर भी जाने वाला है। मानहानि के मामले में दोषी, 2 साल की सजा, फिर सांसदी रद्द और बंगला खाली करने का नोटिस। राहुल गांधी को सजा के बाद फिलहाल इतने अपडेट आ चुके हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने अपना सारा फोकस अडानी से पीएम मोदी वाला रिश्ता क्या कहलाता है के इर्द गिर्द ही रखा है। इसमें अडानी पर रार और तकरार के तीरों की बौछार कर रही कांग्रेस को राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से विपक्षी दलों की कुछ न कुछ हमदर्दी तो मिलती दिखने लगी है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर राहुल सजा के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत क्यों नहीं जा रहे? क्या उन्हें किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार है या इसके पीछे वजह कुछ और है? सवाल ये भी है कि क्या अब तक सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देना कांग्रेस और राहुल गांधी की कोई सोची समझी रणनीति है? दरअसल कांग्रेस अभी इस बात को तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने से ज़्यादा राजनीतिक फायदा होगा या फिर सजा पर अपील ना करने से। कांग्रेस इस बात का भी विश्लेषण कर रही है कि अगर राहुल गांधी को जनता के सामने पीड़ित दिखाया जाए तो क्या इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो में भी डिस्क्वालीफाइड एमपी यानी अयोग्य सांसद घोषित लिख दिया है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी खुद को पीड़ित दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता और विपक्ष की सहानुभूति उन्हें मिल सके। बीते दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर कहा भी था कि कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, जबकि उन्हें कोर्ट से राहत के लिए वैसी ही तेजी दिखानी चाहिए जैसी पवन खेड़ा के केस में दिखाई गई थी। खैर, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी, बस उसे सही टाइमिंग और मुद्दे को पूरी तरह भुनाने का इंतजार है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के नोटिस का जवाब भी भेज दिया है। राहुल ने कह दिया है कि वो बंगला खाली कर देंगे, जबकि उनके पास इसके लिए समिति के समक्ष अपील करने का विकल्प था जिसे उन्होंने नहीं अपनाया। वैसे कांग्रेस के पास सजा के खिलाफ अभी अपील का समय काफ़ी है और वो इस समय को तब तक भुनाना चाह रही है जब तक इसका पूरा राजनीतिक लाभ उसे न मिल जाए। ऐसे में इतने डेवलपमेंट के बाद अगर राहुल की सजा का फैसला पलट जाता है तो मोदी सरकार घिर सकती है। तब ये भी होगा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर ये भी कहेगी कि आखिर राहुल की सदस्यता खत्म करने और उन्हें बेघर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और कांग्रेस पार्टी इस बात को साबित करने की पूरी कोशिश भी करेगी कि राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट किया गया। वैसे कांग्रेस लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले और सुप्रीम कोर्ट में हालिया दाखिल की गई जनहित याचिका भी इसकी एक वजह है, जिसमें सेक्शन 8(3) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के चैप्टर के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय आरोपी के नेचर, गंभीरता, भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए। इस याचिका पर भी पार्टी नज़र बनाए हुए है। फैजल के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फैजल को हत्या केस में सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फैजल ने अपनी सांसदी बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर 28 मार्च को सीजेआई चंचूर्ण की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इधर राहुल गांधी पर फैसले के बाद कांग्रेस लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग, धरना और सदन में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन भी कर रही है। बीते दिनों विपक्ष की मीटिंग में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। सोनिया गांधी अब भी यूपीए की चेयरपर्सन हैं, लेकिन बैठकों और प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस ने अभी तक अपनी लीगल रणनीति पर खुलकर बात नहीं की है।
राहुल गांधी 30 दिन के भीतर ऊपरी अदालत में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट की धारा 115(b) 30 दिन के अंदर अपील करने का अधिकार देती है। वैसे राहुल गांधी के लिए आगे के 4 विकल्प और भी हैं। पहला, राहुल गांधी 30 दिन के अंदर ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऊपरी कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर कर सकते हैं। तीसरा, अगर सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोष सिद्ध करने वाले आदेश को रद्द करने की अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और चौथा, अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी के केस में काफ़ी कन्फ्यूजन है। सेक्शन को गौर से अगर पढ़ें तो मालूम होगा कि उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली, 2 साल या उससे ज़्यादा सज़ा मिलने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता से अयोग्य होना। दूसरी, दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता रद्द मानी जाएगी। तीसरी, सेक्शन में कहा गया है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई। इसका मतलब है कि कोई तो होगा अयोग्य ठहराने के लिए। कौन अयोग्य ठहराएगा? सजा देने वाली कोर्ट का काम यह है नहीं। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कहीं ना कानून में है और ना संविधान में ऐसा लिखा है, ना ही स्पीकर को इसका अधिकार है। इसके लिए आपको संविधान की धारा 103 में जाना होगा। उसमें लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति इसका फैसला ले सकते हैं। लोकसभा सचिवालय से पहले यही प्रक्रिया जारी होती थी। इसके तहत ऐसा कोई मामला होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है, क्योंकि धारा 103 के अंदर राष्ट्रपति का अधिकार है। इस मामले में पहले राष्ट्रपति को फैसला लेना होता है, फिर मामला लोकसभा में आएगा। लोकसभा को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। नोटिफिकेशन में इसका जिक्र होगा कि संबंधित सदस्य को राष्ट्रपति ने अयोग्य ठहराया है और इसकी सीट खाली हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोष सिद्ध होते ही अयोग्य करार दे दिया जाता है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि लिली थॉमस के जजमेंट में अलग अलग राय है। उस जजमेंट में कभी भी नहीं कहा गया कि अयोग्यता अपने आप हो जाती है। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सब सेक्शन 4 को हटा दिया है। इसके तहत सदस्यों को सदस्यता रद्द होने से पहले 3 महीने की अवधि मिलती थी। कानून के मुताबिक अगर सजा पर स्टे लगाएंगे तो अपने आप अयोग्यता हट जाएगी, सदस्यता बहाल करनी होगी। राहुल गांधी के साथ जो भी हुआ वो अलग चीज़ है। धन्यवाद।